अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने अपना एक रिसर्च वर्क लेकर आई हूँ और आज मैं बात करूँगी टॉरस से रिलेटेड। टॉरस राइजिंग साइन की भी मैं बात करूँगी आज आपसे। तो नाज़रीन, जो टॉरस है हमारे ज़ोडिक में जो है, इसको ये कहा जाता है कि सेकंड हाउस जो है इट इज़ रूल्ड बाय द टॉरस, ठीक है। और ये हमारी बर्थ प्लेस से क्लोज रीन समझा जाता है। इसका ताल्लुक जो है वो कल्चर रूट्स के साथ होता है, फैमिली बिलोंगिंग के साथ होता है, जो पोजेशंस होती हैं इंसान के पास, जिसमें कि ज्वेलरी आ जाती है, जेम स्टोन्स आ जाते हैं, पर्ल्स आते हैं, तो उनसे भी जो है वो टॉरस का ताल्लुक लिया जाता है। इसके अलावा इसका ताल्लुक जो है वो चाइल्डहुड के साथ भी है। इसका ताल्लुक जो है वो इंसान की जो अर्ली एज है उसके साथ भी है। इसके अलावा नाज़रीन, जो सेकंड हाउस है उसका आइट साइड से बहुत गहरा ताल्लुक है। टॉरस का जो है वो आइट साइड से बहुत गहरा ताल्लुक है। न सिर्फ आइट साइड बल्कि इंसान को जो विजन होता है उसके साथ भी टॉरस का बहुत गहरा ताल्लुक है। विजन से मुराद जो है जो तीसरी आंख होती है, क्योंकि उसके पोलर एक्सिस पर जो है जो एट्थ हाउस, और एट्थ हाउस जो है वो हिडन नॉलेज का घर है। नाज़रीन, टॉरस जो है ज़ोडिक की रूह से अगर हम इसको देखा जाए तो इट इज़ मोर सेंशुअल देन द लिब्रा। हालांकि दोनों को जो है वो वीनस रूल कर रहा है, लेकिन टॉरस को जो है वो मेनली ज़्यादा सेंशुअल और पैशनेट ख्याल किया गया है रादर देन द लिब्रा। टॉरस जो है नाज़रीन, उसका ताल्लुक पूरा जो इंसान का फेस एरिया होता है, जिसमें कि आईसाइट आ जाती है, जिसमें नोज़ आ जाता है, नोज़ आ जाती है, थ्रोट आ जाता है, गला आ जो होता है, इसके अलावा ज़ुबान आ जाती है, चीक्स आ जाते हैं और नेक आ जाती है। टॉरस को जो है वो नेक ऑफ द कालपुरुष भी कहा जाता है, यानी जो गर्दन का एरिया होता है उसके साथ इसका ताल्लुक है। तो जो पूरा फेस इंसान का होता है वो टॉरस के ज़मरे में आता है। ना सिर्फ इस लिहाज से अगर देखा जाए तो टॉरस राइजिंग साइन के जो लोग होते हैं, दीज हैव पर्सनैलिटी चार्म्स, ठीक है। उनका एक पर्सनैलिटी चार्म होता है। इनकी जो हाइट है वो मीडियम हो सकती है और इनकी जो बॉडी है वो वेल फॉर्म्ड हो सकती है, यानी बहुत दुबले पतले ये लोग नहीं होंगे, थोड़े इनकी बॉडी जो है वो अपनी फॉर्म में होगी। नाज़रीन, टॉरस का अगर हम इसका देखें, चार्ट देखें, तो आपको ये मालूम भी होगा कि इसके कौन कौन सी जो साइंस हैं वो कौन कौन से हाउसेस को रूल कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले फोर्थ हाउस की बात करती हूँ कि फोर्थ हाउस में जो है वो सन की एनर्जी आ रही है, यानी जो लियो राशि है वो फोर्थ हाउस में जो है वो इनके मौजूद है। नाज़रीन, जो टॉरस साइन है इसका ताल्लुक जो है वो इन्वायरमेंट के साथ, क्लाइमेट के साथ बहुत गहरा है। बेसिकली ये लोग जो होते हैं ये लैंडस्केप को पसंद करने वाले होते हैं, ब्यूटी को पसंद करने वाले होते हैं। तो इनका जो घर होगा ना, एक तो ग्रैंड होम हो सकता है, ओके। और जिसे कहते हैं कि म्यूजियम लाइक, यानी उसमें इनको घर की आराइश का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और घर में जो जैसे कहते हैं एंशियंट कल्चर से मुराद जो मुतल्लिक जो चीज़ें होती हैं जैसे म्यूज़ियम में रखी गई होती हैं, उस तरह से जो है इनके घरों की आराइश होती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये ऐसे जगहों पर रहना पसंद करें या ऐसी जगहों पर इनके घर हों जहाँ पे लैंडस्केप होता है, बहुत खूबसूरत सीनरीज होती हैं, तो क्योंकि ये नेचर को पसंद करने वाले लोग होते हैं। वैसे लियो की राशि जो फोर्थ हाउस में आ रही है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इनके जो घर के अफराद होते हैं वो किसी हद तक जो हैं वो इनसे थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर उनका हो जाता है। उसकी वजह ये है कि सन बेसिकली एक बहुत ही इंडिविजुअल एनर्जी का जो है वो साइन है, और ये अपनी पोजेशंस को या अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं घर में। डिपेंड ये भी करता है कि सन की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, लेकिन जो राशि की एनर्जी है वो हमें यही बताती है। जैसे अगर हम इनका सेवंथ हाउस देखें, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जोडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉरस को बहुत सेंशुअल साइन समझा गया है, यानी कि दीज आर प्रोन टू सेंशुअल प्लेयर्स। तो इनके सेवंथ हाउस में जो है वो स्कॉर्पियो की राशि आ रही है, और इनके ट्वेल्थ का भी लॉर्ड जो है वो मार्स है, और सेवंथ हाउस का लॉर्ड भी मार्स है। वैसे ये लोग जो होते हैं टॉरस असेंडेंट के लोग, ये अपनी रिलेशनशिप्स के मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांडिंग होते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे मैरिज पार्टनर्स के अकॉर्डिंग या अपने जो है रोमांटिक पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनका जो है
इनका जो सेंस ऑफ प्लेयर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये उसको हर तरह से जो है वो किस हर कीमत पे जो है उसको अवेल करना चाहते हैं। आपको शायद ये पता होगा कि टॉरस में जो है वो रोहिणी नक्षत्र आता है, और रोहिणी का ताल्लुक बहुत ज़्यादा पैशन के साथ और सेंशुअलिटी के साथ है। टॉरस असेंडेंट के लोग जो होते हैं वो वर्ल्ड मोस्ट रिचेस भी ख्याल किए जाते हैं, और पैशनेट जो है वो भी समझे जाते हैं। लेकिन दीज पीपल हैव ग्रेट आर्टिस्टिक टैलेंट्स। नाज़रीन, इनका जो थर्ड हाउस है, ठीक है, उसमें मून की राशि है, और इनका जो फिफ्थ हाउस है उसमें विर्गो की राशि है, और सेकंड हाउस में जो है वो मरकरी है। ये तीनों राशियां जो हैं जिन हाउसेस में है वो हमें ये बता रही हैं कि दीज पीपल में हैव ग्रेट आर्टिस्टिक टैलेंट्स, स्पेसिफिकली सिंगिंग, क्योंकि टॉरस का जो ताल्लुक है वो गले से होता है, थ्रोट से होता है। तो इन लोगों के अंदर सिंगिंग टैलेंट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा लिखना, यानी लिखना जो है, यानी राइटर्स जो होते हैं, ये लोग राइटर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बात ये है कि अगर ये थोड़े से ना, इनकी कम्युनिकेशन में एक सटायर का एलिमेंट होता है। इनके सेकंड हाउस में जो है वो मरकरी की राशि जा रही है, जेमिनाई की राशि जा रही है। तो समटाइम्स जो है ना ये थोड़ा सा जब ये बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें सटायर या तंज का जो है वो भी एलिमेंट हो सकता है। अब यहाँ से अगर हम इनका देखें कि इनका अगर हम एट्थ हाउस देखें, तो एट्थ हाउस में जो है वो जुपिटर की जो है वो राशि आ रही है। सेम इसी तरह इनके 11th हाउस में भी जुपिटर की राशि जा रही है। दरअसल के लोग जो नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं पैसा इकट्ठा करने में, वर्ल्ड इकोमुलेटिंग वेल्थ इकोमुलेटिंग जो है ये साइन है जो टॉरस की राशि है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये केयर फ्री भी हो सकता है कि अगर ये पैसा कमा लेते हैं तो इनको परवाह कोई नहीं होती, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं और उसको लगा भी रहे हैं। लेकिन ये अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है बड़े सीरियस होते हैं, और उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी रखते हैं, या उनके लिए कुछ सेविंग्स भी जो है ये अपने मतलब अपने अकाउंट्स में या बैंक अकाउंट्स में जो है वो जमा करते रहते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस का ताल्लुक या टॉरस का ताल्लुक जो है वो इंसान की बैंक पोजीशन से भी होता है। नाज़रीन, ये लोग बड़ा कुंभा पसंद करते हैं, और हो सकता है ऐसे लोग जो हैं टॉरस राइजिंग के मेनली दे आर प्रोन टूवर्ड्स मोर देन वन मैरिज, कि एक से ज़्यादा शादियां जो हैं इनको पसंद होती हैं, और बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट होता है अपोजिट सेक्स में, ये बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरी चीज़ है नाज़रीन के ये वो लकी साइन है जिसके लिए शनि बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि शनि जो है वो इनके लिए योग कारक है। इनके जो है वो 10th हाउस को रूल कर रहा है, इनके जो है वो 9th हाउस को रूल कर रहा है। तो नाज़रीन, शनि जो है वो इनके लिए एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट समझा जाएगा, और इनको दुनिया में अपनी जो जो भी ये हार्ड वर्क करेंगे उसके लिए उनकी एफर्ट्स जो है वो रंग लाएंगी। टॉरस लोगों की जो एफर्ट्स है वो रंग लाती हैं अगर वो किसी चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये नाज़रीन कि इनके 10th हाउस में जो एक्वेरियस की राशि आ रही है उसको भी शनि रूल कर रहा है। दिस पीपल आल्सो हैव ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड, मतलब इनके अंदर जो है वो इंसानियत को लेके भी जो है, ये इंसानियत से रिलेटेड भी ये काम करते हैं, और ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर 10th का रूलर शनि है और वो 6th हाउस में चला गया जहाँ पे एग्जॉल्टेड एनर्जी है इसकी, लेकिन छठा घर है, छठे घर का ताल्लुक जो है वो डिस्प्यूट्स के साथ है, तो डिस्प्यूट्स के सॉल्व करने के साथ भी है। समटाइम ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि ऐसे लोग ऐसी फील्ड्स के साथ, जैसे कि लॉ है, अब से पता है कि लॉयर्स भी जो है वो दूसरों के मामलात को हल करते हैं, ठीक है, केसेस सॉल्व करते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर्स भी जो वो उनका भी यही काम होता है कि वो डिस्प्यूट्स को, लोगों के इश्यूज़ को सॉल्व करें। तो इनका ऐसा प्रोफेशन हो सकता है कि जिसमें ये दूसरों के काम आए, दूसरों की हेल्प करें। नाज़रीन, अब अच्छा फ़र्ज़ करें कि अगर शनि जो है, जैसे कि शनि जो है वो इनके लिए योग कारक ग्रह है, लेकिन अगर शनि जाके 12th हाउस में बैठ जाता है जहाँ पे उसकी डिबिलिटेटेड एनर्जी आ रही है, तो फिर क्या होगा? शनि जो है नाज़रीन वो इनको तब फॉरेन कंट्रीज़ के हिसाब से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से इनकी हेल्प ज़रूर करेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है कि थोड़ा सा कोई इनको हेल्थ इशू हो, या हेल्थ के हवाले से जो है वो इनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मिसाल के तौर पे नाज़रीन के अगर इनकी किडनीज, इनको अपनी किडनीज़ का भी जो है वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किडनीज़ जो है वो इनका एक बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है। उसकी वजह ये है कि इनका जो लिब्रा की जो राशि है वो इनके छठे घर में जा रही है, ओके।
और इनको अपना जो फेस है या जो टंग से रिलेटेड जो इशू है, दांतों से रिलेटेड जो इशू है, गले से रिलेटेड जो इशू है, उसमें भी इनको जो है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, जिसकी वजह से जो है इनका अक्सर जो है ओबेसिटी की तरफ भी इनका जो है वो हो सकता है मामला। तो इनको इस तरफ से जो है वो थोड़ा सा अपना केयर करनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये मेरी एक रिसर्च थी जो मैंने आपके साथ शेयर की टॉरस राइजिंग से रिलेटेड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। कोशिश करूँगी कि मैं इस पे थोड़ा-सा कुछ लिखने की भी कोशिश करूँ। तो मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।